हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के नवनीत स्वाध्याय में साइंस 2 का प्रश्न पत्र की कृति पत्रिका 3 देखेंगे। उसके आंसर्स देखेंगे। 1 और 2 पहले हो चुका है। ये हमारा साइंस 2 का कृति पत्रिका 2 घंटे का पेपर है, 40 नंबर का है। ये सूचना दी गई है हमें, जो है कोई भी विषय होने दो, उसका सूचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सूचना पढ़ना और सूचना का पालन करना, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1A साइंस 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है। उचित पर्याय का चयन करो और उप प्रश्न के उत्तर में केवल पर्याय क्रमांक लिखो। मतलब यहाँ पर भी तुम्हें एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें क्या करना है कि जो क्रमांक है ना अ ब क वो लिखना है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग ABCD लिखते थे, लेकिन यहाँ पे देखो अ ब क ड ऐसे दिया ना, तो यही लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है लगभग 10 वर्ष पूर्व डैश खेती करने लगा, क्या है, बुद्धिमान मानव। लेकिन हम आंसर कैसे लिखेंगे, 1 का ब। यहाँ पे देखो ब लिखा है ना, तो ब लिखना, बी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ हिंदी में दिया है ना, तो हिंदी के जो है अक्षर का यूज़ करना। फिर ATP की कोशिकाओं को ATP को कोशिका का डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा का चलन। लेकिन हमें आंसर कैसे लिखना है, सेकंड का अ, ठीक है। यही आंसर लिखना है, ध्यान रखना। तुम्हें अल्फ़ाबेट लिखना, मतलब यहाँ पे जो पर्याय क्रमांक है वही लिखना ज़रूरी है, तो ही मार्क्स मिलेगा। और सूचना में लिखा है, जो हमने फर्स्ट जो ऑप्शन लिखे उस पर ही मार्क्स मिलेगा, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो। सूचना पढ़ना जरूर से। एक कोशिकीय प्राणियों के शरीर में डैश संगठन पाया जाता है। तो यहाँ पर तुम लोग को जो है ये कौन से कोशिकीय प्राणियों में जो है संगठन पाया जाता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर समुद्र के पानी पर फैली हुई तेल की परत को नष्ट करने के लिए जिन जीवाणुओं के समूह का उपयोग किया जाता है उन्हें HCB कहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्लॉस्टिक बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद मूल कोशिकाओं में डैश का गुणधर्म पाया जाता है, किसका, बहुविधता। लेकिन आंसर कैसे लिखोगे, 5th का ड, इस तरह से आंसर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या लिखा है, असंगत पद पहचानो। यहाँ पे देखो लिखा है शिराविन्यास, बीज का आकार, पर्णवृंत, पत्तियों का आकार। तो यहाँ पे असंगत क्या है, बीज का आकार, क्योंकि बाकी सभी क्या उत्क्रांति का आकारिक प्रमाण है। हम लोग उत्क्रांति में पढ़े थे ना, उसमें पत्तियों का आकार, पर्णवृंत, शिराविन्यास, ये सब क्या है, जो उत्क्रांति उसका आकारिक प्रमाण है। लेकिन बीज का आकार जो है वो असंगत पद है यहाँ पे। तो आंसर कैसे लिखोगे, असंगत पद, बीज का आकार, और कारण अगर पूछा गया तो लिखना अन्य सभी उत्क्रांति की आकारिक प्रमाण है। लेकिन यहाँ पूछा नहीं है कारण, तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन पूछा जाए तो लिखना। सहसंबंध पहचानो। क्या लिखा है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ध्यान देना, यहाँ पूरा नाम लिखा है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उपार्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत, तब यहाँ पे भी लामार्क तो है, ये हम जानते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम लिखना, जीन बैप्टिस्ट लामार्क, ठीक है। जैसे यहाँ पूरा नाम है तो इनका ये पूरा नाम। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम लिखो। कोशिका श्वसन में सहायता करने वाले सप्रकीर्णव। कोशिका श्वसन में सहायता करने वाले सप्रकीर्णव क्या है, NADH2 और FADH2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, समूह अ, इसी में ही है ना, हमारा फर्स्ट B का ही है। समूह अ से संबंधित उचित पर्याय का ब से करो। मतलब कौन सा सही है वो जो है संबंध यहाँ पे बताओ। एक्चुअली देखा जाए तो मैच द फॉलोइंग है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें एक ही आंसर हो, दो भी हो सकते। देखो, स्त्री प्रजनन संस्थान के अंडाशय से स्रवित होने वाला संप्रेरक क्या है, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये दोनों आंसर आएंगे। तो आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे समूह अ लिखना, समूह अ में क्या लिखा है वो लिखना, फिर यहाँ लिखना उत्तर, और फिर यहाँ लिखना समूह ब, ठीक है। समूह ब में जैसा दिया है, समूह में जैसा दिया वैसे लिखना। उत्तर में यहाँ पे अ टेस्टोस्टेरोन और ब ईस्ट्रोजन, ये पूरा लिखना, ठीक है। ये दोनों नाम यहाँ उत्तर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखो कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य। मतलब कथन सत्य या असत्य क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र से सौर ऊर्जा से चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। कथन क्या है, कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र से भाप से चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले टरबाइन का उपयोग नहीं किया जाता। ऊष्मीय ऊर्जा है ना, ऊष्मीय ऊर्जा देखो यहाँ पे ईंधन क्या है, कोयला है ना, तो यहाँ पे भाप पे चलने वाला, ध्यान देना। हाँ, हम जो लेसन पढ़ रहे हैं हरित ऊर्जा, उसमें अलग अलग विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र है, तो अलग अलग
टरबाइन है, भाप पे चलने वाले, पानी से चलने वाले, ठीक है, वो ध्यान देना, उस हिसाब से सब पढ़ते समय वो सब भी पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2A। अब देखो नया प्रश्न आया, नए पेज से शुरुआत करना, कोई भी 2 वैज्ञानिक कारण लिखना है, 4 मार्क्स का है। ध्यान देना, तुम लोगों को मेरे एनालिसिस वीडियो में सब बताई हूँ कि हर एक क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस कितने मिनट में पूरा करना चाहिए, वो सब ध्यान से उसमें से देखो और उस ढंग से तैयारी करो। क्या लिखा है, कोशिकीय विभाजन कोशिका और सजीव के विभिन्न गुणधर्मों में से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, कारण बताओ प्रश्न है। तो क्या लिखोगे, सजीवों के लिए कोशिका विभाजन अत्यंत आवश्यक है, सजीवों के शरीर का विकास वृद्धि कोशिका विभाजन के कारण संभव है, नई कोशिकाएं भी बनती हैं कोशिका विभाजन से, तो जिससे शक्तिहीन और दुर्बल शरीर को पुनः ऊर्जावान किया जा सकता है, कोशिका विभाजन से जो घाव है वो भरते हैं, पलकों में होने वाले कोशिका विभाजन से पालकों में नए शिशु पैदा होते हैं, अलैंगिक प्रजनन में समसूत्री कोशिका विभाजन की सहायता से नए सजीव जन्म लेते हैं, लैंगिक प्रजनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बहुकोशिकीय सजीवों में अगुणित युग्मक बनते हैं और आगे की प्रक्रिया द्वारा नए सजीव जन्म लेते हैं। इस प्रकार सभी कार्य से सिद्ध होता है कि कोशिका विभाजन और सजीव के विभिन्न गुणधर्मों में से एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चित प्रजातियों के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त होती है, ठीक है, कारण बताओ प्रश्न है। देखो, अनिश्चित प्रजातियों के बारे में कोई भी विशिष्ट और ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस प्रजाति में संबंध रखने वाले प्राणियों की कुछ व्यवहारिक आदतों के कारण प्राणियों का अस्तित्व संकट में है। प्राणी डरपोक और शर्मीले होते हैं, इसलिए उन्हें खुले वातावरण में कम देखा जाता है। जैसे शेकरू गिलहरी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अतः अनिश्चित प्रजाति के बारे में कोई भी निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, सरीसृप वर्ग के प्राणियों का तापमान अस्थिर रहता है। सरीसृप वर्ग के प्राणी हम लोग पढ़े हैं ना, क्या है उसका एक कारण क्या है, सरीसृप वर्ग के प्राणी शीत रक्त वाले होते हैं, उनके शरीर में तापमान नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती है। उनके शरीर का तापमान आसपास के पर्यावरण के अनुसार बदलता है, इसलिए सरीसृप वर्ग के प्राणियों के शरीर का तापमान अस्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, कोई भी 3 प्रश्न करना है, 6 मार्क्स का, मतलब एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन क्या, अंतर स्पष्ट करो, ऐप और मानव, इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। मोस्टली अंतर स्पष्ट करो के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स आते हैं कि 2 पॉइंट्स लिखो, लेकिन अगर नहीं आए तो तुम लोग एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट ज़रूर लिखना। ऐप का मस्तिष्क आकार, मस्तिष्क जो आकार में छोटा होता है, मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है। ऐप सीधे नहीं चल सकते, मानव सीधे चल सकते। ये तुम्हें देखो फर्स्ट लेसन है ना हमारा, वहाँ पे देखो किस तरह से मानव जो है वो अस्तित्व में आए, उसके बारे में उसमें तुम्हें ये पूरे इनके बारे में दिया हुआ है। फिर मानव की तुलना में ऐप कम बुद्धिमान थे और मानव सबसे अधिक बुद्धिमान था। फिर ऐप जो वृक्षवासी थे, मानव भूमि पर रहते थे और इनका अधिकांश समय वृक्ष पर बीतता था और ये जो है वृक्ष पर नहीं रह सकते। ऐप का अग्रपाद और उसके पश्चपाद की अपेक्षा लंबा होता था, जो उसका हाथ था वो पैर की अपेक्षा लंबा था। मानव का अग्रपाद हाथ उसके पश्चपाद पैर की अपेक्षा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उपस्थित प्रथिन के नाम लिखो। एक है मांसपेशी में और एक है हड्डी में। मांसपेशी में देखो ऑसिन है और इसमें ऑक्टिन और सायोसिन, ठीक है। ये तुम्हारा जो है इसमें सजीवों की जीवन प्रक्रिया में दिया हुआ है भाग 1 में, उसमें इसके पूरा जो है एक संकल्पना चित्र ही बनी हुई है हर एक इसका, उसमें से देख लेना। पर्यावरण संवर्धन के लिए आपके द्वारा अपनाए जाने वाली 4 योजनाएं, ठीक है, या रणनीतियां क्या होंगी, मतलब हम लोग क्या पर्यावरण संवर्धन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। वो जो है एक तो हम लोग जो है जैसे पौधे लगाना, पौधे की सुरक्षा करना, ये सबसे आसान और सरल है। वृक्षारोपण कार्यक्रम करना, प्रदूषण, शहरीकरण इत्यादि परिस्थिति का सामना करने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण का प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना, ठीक है। घर और पाठशाला के आसपास परिसर में कचरा फेंकना पूर्णतः बंद करना चाहिए। उद्देश्य से घर या बस्ती में सूखा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा होना चाहिए, ठीक है। अन्य लोगों की भी सहभागिता आवश्यक है। फिर प्लास्टिक का उपयोग पर नियंत्रण रखना, लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करना। जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, इसका उपयोग कम करना,
जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से पर्यावरण में जो है कार्बन की मात्रा से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए अगर हमें थोड़ी सी दूरी पर कहीं जाना है तो वहाँ पर साइकिल से जाओ या पैदल जाओ या सार्वजनिक वाहन का उपयोग करो। फिर उसके बाद आसपास के परिसर में रहने वाले पशु पक्षी की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें भोजन पानी देना चाहिए, उन्हें समान ही जीवन जीने अवसर प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार हम छोटे छोटे कृति द्वारा पर्यावरण संवर्धन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैविक उपचार के कोई 2 उदाहरण लिखो। जैविक उपचार क्या है? देखो जैविक उपचार क्या है? जिस प्रक्रिया में गंदे जल से प्रदूषित हुए पर्यावरण की सफाई करने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, ऐसी प्रक्रिया को जैव उपचार कहते हैं। देखो यहाँ पर जैसे बड़े शहरों में इकट्ठा होने वाले गंदे पानी पर सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया कराई जाती हैं। घरेलू गंदा पानी अथवा मलयुक्त जल से किसी भी प्रकार के यौगिक का विघटन करने के लिए पानी में स्थित रोग फैलाने वाले जीवाणु नष्ट करने वाले सजीवों को जो है इसमें गंदे पानी या मलयुक्त पानी में मिलाया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थ का विघटन करते हैं और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। उसके अलावा यहाँ पे फिनाइल ऑक्सीडाइजिंग जीवाणु घरेलू गंदे पानी को मानव निर्मित रसायन का विघटन करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? तलहटी पर इकट्ठा हुआ अवशिष्ट पदार्थ का खाद के रूप में पुनर्उपयोग किया जाता है। और ऐसे सूक्ष्मजीव प्रक्रियाओं के बाद बाहर निकलने वाला पानी पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित होता है। तो गंदे जल से प्रदूषित पर्यावरण का जैव उपचार करने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी पूर्ण करो। आपदा का स्वरूप और विस्तार, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं हमारे, देखो बुक में दिया है, उसमें 6 पॉइंट्स दिए हैं। यहाँ पे दिया पहला आपदा के पहले का समय और यहाँ प्रतिशोधन का काल। बीच के पॉइंट्स क्या हैं? देखो यहाँ पे इस तरह से आपदा के पहले का समय, फिर दूसरा है संकेत समय, फिर आपातकालीन काल, फिर पुनर्वसन काल, फिर प्रतिशोधन का काल और फिर पुनर्निर्माण का काल। ये आंसर आएंगे। इंग्लिश का नाम जरूरी नहीं है लिखना, ये हिंदी नाम लिखना जरूरी है। लिखोगे तो भी चलेगा लेकिन स्पेलिंग और शब्द का ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उप प्रश्नों के उत्तर लिखो, कोई भी 5। क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से शुरू करोगे। 15 मार्क्स का क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। क्या दिया है? आवृत बीज वनस्पति का दोहरा फलन यानी द्विनिषेचन को दर्शाने वाली आकृति बनाओ। सिर्फ आकृति बनाने को बोला गया है। देखो किसकी आकृति बनानी ध्यान से, तो यहाँ पर ये आकृति है। आवृत्ति वनस्पति में दोहरा फलन द्विनिषेचन, ये आकृति है और इसके बाद यहाँ पे उसको नामांकित किया गया है। तो केवल आकृति बनाना है, नामांकित करना और कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2A, आकृति में दिखाए गए म्यूकर के बीच बीजाणु निर्मित होते समय कवक जाल का निर्माण कैसे करते हैं? देखो आकृति ये दिखाई गई है, ये है बीजाणु का निर्माण हो रहा ना यहाँ पर। तो कवक जाल किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो देखो कैसे, म्यूकर एक कवक होता है जिसका शरीर तंतुमय होता है। इस तंतु में बीजाणुधानी होते हैं, इसमें बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणुधानी के परिपक्व होने से बीजाणुधानी फट जाती है और इससे बीजाणु मुक्त होते हैं। तो बीजाणु से नए कवक तंतु की वृद्धि होती है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि दी गई आकृति में प्रजनन का कौन सा प्रकार दिखाई देता है? तो यहाँ पे कौन सा प्रकार है? अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया। इसमें म्यूकर में बीजाणु के निर्माण होते समय दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक लोग एकत्रित होकर जंगल को काटकर नष्ट कर देते हैं, परंतु व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प के आधार पर नए जंगल का निर्माण कर सकता है। उपर्युक्त कथन को जाधव मोलाई पयांग का उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो देखो यहाँ पे जाधव मोलाई पयांग क्या थे? ये एक सामान्य और गरीब व्यक्ति थे। ये जो है एक जंगल में मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे, परंतु पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने स्वयं के बल पर अकेले ही 1360 एकड़ क्षेत्र में जंगल तैयार किया। उन्होंने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अथक परिश्रम किया और अपने इस कृत्य को उन्होंने दिखा दिया कि एक सामान्य व्यक्ति भी चमत्कार कर सकता है। अनेक व्यक्ति एकत्र होकर संपूर्ण जंगल को नष्ट कर डालते हैं, परंतु एक व्यक्ति केवल मन को ठान ले तो व्यक्ति संपूर्ण जंगल का निर्माण कर सकता है। यह सत्य इनकी कहानी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति का वर्णन करो और दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। देखो अब यहाँ पे आकृति दी गई है। अभी तुम्हें क्वेश्चन क्या बोला? आकृति द्वारा दर्शाया गया प्राणी किस वर्ग से संबंधित है? तो देखो आकृति में देख रहे हो सितारा मछली है पहली आकृति और दूसरा सी आर्चिन नामक प्राणी है, और ये दोनों कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों के
संघ से संबंधित प्राणी है। देखो यहाँ कांटेदार दिख भी रहा है ना, तो ये कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों के संघ से संबंधित प्राणी है। फिर इनका शरीर अथवा कंकाल किस पदार्थ से बने हुए आवरण से ढका होता है? इनका शरीर और कंकाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कांटे और पट्टिकाओं से ढका होता है। कैल्शियम युक्त कांटे और पट्टिका अधिकांशतः कैल्शियम लवण और उनके यौगिक से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके संचलन के अंग का नाम बताओ। ये प्राणी जो नलिका पाद की सहायता से संचलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोष्टक में दिए गए शब्दों का चयन करके परिच्छेद पूर्ण करो। यहाँ पे तुम्हें एक परिच्छेद पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, तो वो शब्द यहाँ पर लिखना है। कौन सा शब्द इसमें रिक्त स्थान में आएगा वो हमें करना है। तो देखो क्या दिया है, मूल कोशिका के यहाँ पे आया विभेदन के शरीर में कई ऊतक बनते हैं। माता के गर्भाशय में गर्भ के जिस नाल से जुड़ा होता है उस नाल की मूल कोशिका होती है। ऐसे भ्रूण के कोरकपुटी अवस्था में मूल कोशिका होती है। और फिर वयस्क मानव में शरीर में यहाँ पे रक्त अस्थि मज्जा तथा वसीय संयोजी ऊतक में मूल कोशिका होती है। इन मूल कोशिकाओं के उपयोग से विभिन्न ऊतक का निर्माण और किसी अंग के क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण होना संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ये तुम्हारा जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 8 में से 5 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। नीचे दिए गए आकृति में किस मानसिक बीमारी को दर्शाया गया है? आकृति के माध्यम से आप कौन सा सामाजिक संदेश देना चाहेंगे? पहले तो आकृति देखो, कौन सा मानसिक बीमारी होगा और हम क्या संदेश देंगे वो हमें बताना। पहले ये आकृति देखो, यहाँ पे आकृति है, देख रहे हो। यहाँ पर ये देखा जाए तो घायल पड़ा हुआ है और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो सब मोबाइल लेके सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल लेकर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं और ये घायल पड़ा हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आकृति में लोगों की असंवेदनशीलता को दर्शाया जो कि मानव स्वभाव का एक प्रकार है। घायल व्यक्ति का फिल्मांकन करने के लिए स्थान पर घायल व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसका प्रथमोपचार करना चाहिए। पहले तो उसको जो है, क्योंकि घायल पड़ा ना, प्रथमोपचार करो, या फिर 100 नंबर या 108 नंबर पे फ़ोन करके 100 पे जो है फ़ोन करोगे तो पुलिस की सहायता होगी और 108 पे एम्बुलेंस बुला सकते हैं। घायल व्यक्ति के आसपास जो भीड़ है उसको हटाओ, उस व्यक्ति को सबसे पहले CPR देकर उसको जीवन बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारा सामाजिक संदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका पूर्ण करो। सामाजिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले घटकों के उपयोग की संकल्पना आकृति दी गई है। इसके आधार पे प्रश्न का उत्तर लिखो। मतलब यहाँ पे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक ये कौन से वो पहले लिखना है और नीचे जो प्रश्न दिया वो उसके उत्तर लिखना। तंबाकू जन्य उत्पादों का समावेश किन घटक के अंतर हो सकता है और सामाजिक स्वास्थ्य को तंबाकू जन्य उत्पाद कैसे हानि पहुँचा रहे, प्रश्न है। तो पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक व्यसनहीनता, मानसिक तनाव और असाध्य रोग, ये 3 आएंगे घटक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, तंबाकू जन्य पदार्थ का समावेश व्यसनहीनता के अंतर्गत हो सकता है, पूछा गया ना, तो व्यसनहीनता ही ना। और तंबाकू कैंसर जन्य कर्क जन्य उत्पाद है, इसका सेवन करने से बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। सामान्यतः तंबाकू खाने वाले व्यक्ति को कहीं भी तंबाकू खाकर थूकने की आदत पाई जाती है। वे गंदी आदत सामान्य लोगों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां प्रश्न, नीचे दी कुछ आपदाओं का चित्र दिए गए हैं। यदि यहाँ पे क्या कहा, यदि इन प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़े तो आपदा के पूर्व और पश्चात का प्रबंध क्या होगा। देखो यहाँ पर ये सब जो है ये 3 आपदाएं दिखाई गई हैं। तो ये 3 आपदा क्या क्या हैं और फिर इसके पूर्व और इसके पश्चात क्या प्रबंध करना होगा बताना है। तो पहले तो जो आपदा उसमें देखो बच्चे 2 ग्रुप बनाकर मारपीट कर रहे हैं। दूसरे में गैस सिलेंडर से विषैली गैस का रिसाव हो रहा है। और तीसरी में क्या बोला है, अतिवृष्टि से पानी भर जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। देखो यहाँ पर आकृति में देखो लड़ाई कर रहे हैं ग्रुप बनाकर, यहाँ पे देखो विषैली गैस निकल रही है, यहाँ पे देखो बाढ़ आई हुई, अतिवृष्टि यानी पानी बारिश हो रही है ना अधिक से अधिक। तो अभी यहाँ पे इसके पूर्व और पश्चात क्या हम कर सकते हैं वो उसकी जानकारी दी है। तो यहाँ पे देखो पहले मारपीट, पूर्व में क्या होगा, मारपीट को रोकने का प्रयास करेंगे, बड़े और शिक्षकों को बुलाकर जो है लाएंगे ताकि वो समझा बुझाकर मारपीट रोकें। और पश्चात क्या प्रबंध, तो मारपीट शुरू हो जाने के बाद जो
दोनों गुट के बच्चों को अलग अलग करना है। कोई भी बच्चा अगर घायल है तो उसे प्रथमोपचार करें और इस प्रकार मारपीट पुनः न हो, उसको ऐसे इस तरह से उसको समझाया जाए। नेक्स्ट है गैस सिलेंडर से विषैली गैस का रिसाव। तो इसमें क्या होगा, सर्वप्रथम घर की सारी खिड़कियां दरवाज़ा खोल दें। इमरजेंसी गैस एजेंसी को जो है तुरंत फ़ोन करके सिलेंडर की मरम्मत करवाएं और बिजली और जितने भी उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक वो सबको बंद कर दें, क्योंकि कभी भी अगर मान लो गैस लीकेज हो रही है तो दरवाज़ा खिड़की पहले खोल दो और फिर उसके बाद सारे बिजली के और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने सब बंद कर दो। उसके बाद गैस एजेंसी को फ़ोन करके सहायता जो है करो। गैस सिलेंडर के रिसाव से निकली गई गैस फैल गई हो तो घर के सभी लोगों को और पालतू जानवरों को घर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। तीसरा अतिवृष्टि। आपदा पूर्व क्या है कि जिन निचले उतले पतले भागों में वर्षा का पानी भर जाता है, ऐसे स्थान पर रहने वाले लोगों को जो है चेतावनी दें। यातायात बंद होने के पूर्व पाठशाला कॉलेज के बच्चों को छोड़ दें और फिर जो इनको घर जाना संभव नहीं ऐसे लोगों को जो है पाठशाला में आश्रय का जो है बंदोबस्त करें। उसके बाद अतिवृष्टि पश्चात क्या होगा। अतिवृष्टि में पानी भर जाने के कारण क्या होता है, यातायात बंद हो जाते हैं, घर में पानी भर जाता है, निचले भागों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को की सहायता करें, जमा हुआ पानी जो है उसको निकालने की सहायता करें, बंद पड़ी हुई जो नालियाँ उसको खोल दें और उस स्थान पर बड़े व्यक्तियों की सहायता से सावधानी पूर्वक उपाय करेंगे तो जमा हुआ पानी खोलने की अपेक्षा सहायता में मदद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा, मतलब एक ही क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। पहला क्या है, सौर ऊष्मीय विद्युतीय निर्मिती केंद्र की संकल्पना चित्र बनाओ और उसे नामांकित करो और उसकी कार्य प्रणाली का संक्षेप में स्पष्ट करो। तो पहले ये देखो, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती संकल्पना चित्र, ये संकल्पना चित्र है, ये नामांकित किया गया है, किताब में भी बना हुआ है और स्पष्टीकरण बोला है ना। तो क्या है, सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मिती केंद्र में सूर्य की किरणों को परावर्तित करने वाले अनेक परावर्तक का उपयोग किया जाता है। सभी परावर्तक परावर्तित सूर्य किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं। यहाँ पर निर्मित होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा से पानी का रूपांतरण भाप में होता है और भाप टरबाइन को घुमाती है और टरबाइन की गतिज ऊर्जा द्वारा जनित्र घूमता है और जनित्र के घूमने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ये उसके विविध चरण है, जो ये प्रवाह आकृति फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ो और प्रश्न के उत्तर लिखो। परिच्छेद दिया हुआ है कि पर्यावरण से विषैले खतरनाक पदार्थों को हटाने के लिए पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को सीमित करने का प्रक्रिया उपचार है। प्रक्रिया को उपचार कहते हैं। जब जैविक सजीव उपचार के लिए किया जाता है तो प्रक्रिया जैव उपचार कहलाती है। सूक्ष्म जीव का उपयोग करके सूक्ष्म उपचार करते हैं। फिर यहाँ पर पर्यावरण से विषैले पदार्थ, घरेलू गंदा पानी, कच्चे तेल की सफाई, ये सब जो है सहायता करते हैं। भारत के मूल जो वैज्ञानिक है आनंद चक्रवर्ती ने सुडोमोनास, ठीक है, एरिजोनोसा नामक जीवाणु पर कार्य किया। जीवाणु कच्चे तेल की परत को कार्बन डाइऑक्साइड तथा गंदा पानी में परिवर्तित कर देता है। देखो, इस पर आधारित जैव उपचार पर आधारित ऊपर प्रश्न भी था ना। अब यहाँ पे देखो, उपचार का क्या अर्थ है। प्रश्न, पहला प्रश्न मतलब परिच्छेद पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ से संबंधित ये प्रश्न है। तो उपचार का क्या अर्थ है, पर्यावरण से विषैले और खतरनाक पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया को उपचार कहते हैं। जैव उपचार और सूक्ष्म जैविक उपचार के मध्य अंतर क्या है। तो देखो, जैव उपचार की प्रक्रिया के लिए किसी भी वनस्पति प्रजाति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें क्या बोला है, इस प्रक्रिया को जैव उपचार कहते हैं। और इसी प्रकार जब किसी उपचार की प्रक्रिया के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है तो इसको सूक्ष्म जैविक प्रचार कहते हैं। दोनों का भी जो है यहाँ पे देखो पैराग्राफ में तुम्हारी जो है तीसरी लाइन में लिखा है, तीसरी चौथी लाइन में इसका आंसर। फिर लिखा है, जैव उपचार प्रक्रिया के माध्यम से मुख्यतः किस पर्यावरणीय प्रदूषकों को हटाया जा सकता है। कच्चे तेल और घरेलू गंदे जल द्वारा छोड़े गए विषैले पदार्थ को जैव उपचार प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर देखो, उसमें आगे और भी क्वेश्चन है। सुडोमोनास एरिजिनोसा की क्या भूमिका होती है। अब ये जो है अपने भारतीय वैज्ञानिक आनंद चक्रवर्ती ने इस पर कार्य किया है ना।
क्या दिया, कच्चे तेल की परत को जैव उपचार के माध्यम से सुडोमोनास एरिजिनोसा नामक जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार जीवाणु कच्चे तेल में होने वाले प्रदूषण को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती का कार्य क्यों प्रशंसनीय है। डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने पता लगाया कि सुडोमोनास एरिजिनोसा जीवाणु कच्चे तेल से की विषैली परत पर क्रिया करता है और अकेले अविषैले उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। इससे समुद्री जल के प्रदूषण को रोकने में सहायता प्राप्त होती है, अन्यथा इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है साइंस 2 का कृति पत्रिका 3 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। अच्छी तरह से पेपर लिखो और जब भी क्वेश्चन पेपर आता है क्वेश्चंस पहले पढ़ो, सूचना पढ़ो और फिर उस प्रकार से आंसर लिखो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।